इस वीडियो में हम लोग वर्ग 6 के अध्याय 9 विज्ञान पाठ्य पुस्तक जंतुओं में गति चैप्टर के सभी प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं अभ्यास की ओर। इस पाठ का पहला प्रश्न दिया है कि सही विकल्प चुनना है। इसमें क है शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे कहते हैं। शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे कहते हैं। तो संधि, जोड़। तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों, मतलब ये और ये दोनों। चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही हो जाएगा 3 नंबर, क्योंकि संधि भी कहते हैं और जोड़ भी कहते हैं जहाँ से शरीर का अंग मुड़ता है। शरीर की अस्थियों का ढांचा कहलाता है। जो हमारे शरीर की अस्थियों का जो ढांचा होता है वह आपका कंकाल तंत्र कहलाता है। आपका पहला सही हो जाएगा। हड्डियों का ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी यानी कि कपाल, हमारे मस्तिष्क में के जो ऊपर जो हड्डी रहता है कपाल, खोपड़ी जिसको कहते हैं। और ऊपरी जबड़ा की संधि कौन है? तो वह अचल संधि है। अचल संधि मतलब यह गति नहीं करता है। हमारा ऊपरी जबड़ा हो गया और हमारा कपाल हो गया, उसका जो हड्डी होता है वह गति नहीं करता है। निम्न में से किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती हैं? तो ये आपका पक्षी हो जाएगा। पक्षी की जो हड्डियों का ढांचा होता है उनके अंदर जितनी भी हड्डियाँ पाई जाती है वो खोखली होती है, पाइप की तरह, कहते हैं खोखली, नली की तरह। खोखली इसलिए होती है ताकि उन लोगों का शरीर ज़्यादा भारी न रहे और वे आसानी से आसमान में उड़ सके, लेकिन मजबूत होती है। निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है? तो ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ऑप्शन, केंचुआ। केंचुआ जो है मिट्टी खाता है, मिट्टी में ही रहता है और मिट्टी ही खाता है। अब चलते हैं आगे। दूसरा दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए जगह इसमें बहुत कम दिया है तो भरने में थोड़ा दिक्कत होगा। इसको अलग हम भरे हैं, इसको दिखाएंगे। पहले प्रश्न देख लिया जाए। इन 4 प्रश्न में भरने के लिए देखिए आपको सहायता के लिए तालिका भी दिया हुआ है। कब्जा, संधि, मांसपेशियों, गति, कंकाल तंत्र। यही चारों जो है, इन चारों में जहाँ जो प्रयुक्त होगा वहाँ पे उसको डाल देंगे। देखिए अस्थियों की संधियाँ शरीर की किस चीज़ में सहायता करती हैं? तो गति में सहायता करती है। यहाँ पे गति हो जाएगा। अस्थियों की संधियाँ शरीर की गति में सहायता करती। ये गति भर चुके हैं। अस्थियों की संधियाँ संधियाँ शरीर की गति में सहायता करती है। अगला है अस्थियाँ एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल तंत्र। यहाँ पे कंकाल तंत्र हो जाएगा, कंकाल तंत्र बनाती है। कोहनी की अस्थियाँ कब्जा संधि, कोहनी हो गया हमारा, घुटना हो गया, ये सब कब्जा संधि के द्वारा जुड़े होती है। जैसे दरवाजे में कब्जा लगा रहता है उसी तरह यहाँ पे कब्जा संधि द्वारा जुड़ी होती है। गति करते समय खाली स्थान, इसमें हो जाएगा मांसपेशियों। गति करते समय मांसपेशियों के संकुचन से अस्थियाँ खींचती है। आइए इसको हम दिखाते हैं यहाँ अपने कॉपी पे। देखिए दूसरा प्रश्न के उत्तर। पहला, अस्थियों की संधियाँ शरीर की किस चीज़ में सहायता करती हैं? तो दूसरा का क हो जाएगा गति। इसके बाद दूसरा है अस्थियाँ एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का, तो दूसरा में देखिए भराएगा कंकाल तंत्र। दूसरा में भराएगा यहाँ पे कंकाल तंत्र। तीसरा में कब्जा संधि और चौथा में मांसपेशी। पहला में गति भराएगा क में, ख में कंकाल तंत्र, ग में कब्जा संधि और घ में मांसपेशी। प्रश्न आपका ये रहा। इसमें गति हो जाएगा, ख में हो जाएगा कंकाल तंत्र, ग में हो जाएगा कब्जा संधि और घ में हो जाएगा मांसपेशी। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न कथनों में आगे सत्य तथा असत्य को इंगित कीजिए। इसमें सत्य और असत्य लिखना है सभी। तो इसको देखिए, तीसरा प्रश्न को हल कर चुके हैं। सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है, यह बिल्कुल असत्य है। आप ही बताइए, क्या सभी जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी एक समान से गति करते हैं?
एक समान चलते हैं? नहीं, सबका अलग अलग होता है, तो असत्य हो जाएगा। इसके बाद उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। उपास्थि जो है अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। उपास्थि जैसे नाक का हड्डी हो गया, कान का हड्डी हो गया, ये तो मुलायम होता है, ये मुलायम हड्डी है, कठोर नहीं होता, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद दिया है तीसरा, अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती, तो यह भी आपका असत्य हो जाएगा। अंगुलियों का जो अस्थि होता है उसमें संधि होता है, तभी तो हमारी उंगलियां मुड़ती है। जैसे हमारा उंगली है, देखिए अगर यहाँ पे जोड़ नहीं रहता ये, तो हमारा उंगली ही मुड़ता, कोई मुड़ता नहीं, तो इसमें भी आपका संधि होता है, यह असत्य हो जाएगा। अग्रभुजा में 2 अस्थियाँ होती हैं। अग्रभुजा यानी कि कोहनी के आगे वाला भाग, कोहनी के बाद कोहनी और हाथ का जो कलाई होता है वहाँ तक जो हड्डी होता है हाथ में, बाह में, वह आपका 2 ठो होता है, एक पतला और एक मोटा। ऐसे ही पैर में भी होता है, पैर में घुटना से लेकर और नीचे एड़ी के पास तक आपका 2 हड्डी होता है, एक पतला होता है और एक मोटा होता है, ये भी आपका सत्य है। तेलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। तेलचट्टा में बाह्य कंकाल होता है उनके शरीर के ऊपर, यह भी सत्य है। अब चौथा है मिलान करने वाला। कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का संबंध कॉलम 2 के एक अथवा अधिक कथन से जोड़िए। देखिए दिया है, इधर देखिए 1 2 3 4 5 ही है ऑप्शन, और इधर देखिए 7 है, 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि यहाँ पर दे दिया है कि कॉलम 2 में एक अथवा अधिक, मतलब किसी किसी का मिलान 2 के साथ भी हो सकता है, 3 के साथ भी हो सकता है, यानी कि जिसके साथ जो बैठेगा उसको मिलान करना है। कॉलम 1, तो सबसे पहले दिया है ऊपरी जबड़ा। ऊपरी जबड़ा क्या हो जाएगा? अचल संधि है, यानी कि चलता नहीं है, ऊपरी जबड़ा अचल संधि हो जाएगा। मछली, मछली का देखिए, मछली का यहाँ पर 2 ठो मिलान होगा। एक तो मछली के शरीर में पक्ष होता है, उसी पक्ष की सहायता से वह क्या करते हैं, गति करते हैं पानी में और मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय शरीर होने के कारण उनको तैरने में आसानी मिलती है, आसानी से वो लोग तैर सकते हैं। 2 के साथ मिलेगा, एक सबसे ऊपर और एक सबसे नीचे। ये मछली का मिलान 2 के साथ हो गया। एक तो शरीर पर पक्ष होता है और एक धारा रेखीय। पसलियाँ, पसलियाँ जो हैं हमारे छाती के पास जो पसलियाँ होती हैं वह हृदय की सुरक्षा करती हैं, यहाँ पर इसके साथ मिलान हो जाएगा। देखिए पसलियाँ हृदय की सुरक्षा करती है। घोंघा, घोंघा जो है बहुत धीमी गति से चलता है, इसका मिलान घोंघा के इसके साथ हो जाएगा, नीचे से 2 नंबर के साथ। अब देखिए लास्ट बचा तिलचट्टा। तिलचट्टा का बाकी 2 के साथ हो जाएगा। तिलचट्टा के शरीर पे बाह्य कंकाल होता है। अभी देखिए यहाँ पे सत्य सत्य में भी दिया था, तिलचट्टा में बाह्य कंकाल पाया था, ये सत्य होता है। तो तिलचट्टा का मिलान हो जाएगा इसके साथ, बाह्य कंकाल होता है, और एक दूसरा मिलान हो जाएगा इसका कि हवा में उड़ सकता। तिलचट्टा देखिएगा उसके शरीर में पंख होता है, वह हवा में भी उड़ता है, तो इसका 2 के साथ मिलान हो जाएगा। ऊपरी जबड़ा फिर से देखिए एक बार मिलान करवा देते हैं। ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है। मछली शरीर पर पक्ष होते हैं और मछली का शरीर धारा रेखीय। पसलियाँ हृदय की सुरक्षा करती हैं। घोंघा बहुत धीमी गति से चलता है, और तिलचट्टा का हो जाएगा बाह्य कंकाल होता है, हवा में उड़ सकता है। यानी कि मछली का और तिलचट्टा का 2-2 ठो है और बाकी सबका 1-1 ठो। अब चलते हैं अगले प्रश्न, 5वां। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों का उत्तर देना है। आइए, दिया है 5वां का पहला प्रश्न, कंदुक खलिका संधि क्या है? कंदुक, कंदुक मतलब होता है गेंद, ये संस्कृत शब्द है। कंदुक हम कहते हैं खलिका, यानी गेंद किसी खलिका यानी कटोरे में फंसी हुई हो, उस तरह की संधि हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान दीजिए, हाथ की हड्डी एवं कंधे की हड्डी के बीच जोड़ को कंदुक खलिका संधि कहते हैं। यानी कि हमारा हाथ जो कंधा से जुड़ा रहता है, वहाँ पर जो जोड़ पाया जाता है उसको हम लोग कंदुक खलिका संधि कहते हैं। इसमें हाथ की हड्डी का गोल वाला हिस्सा कंधे की कटोरी रूपी खोल में धंसा रहता है। आइए इसको चित्र में दिखाते हैं, आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाए। देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए एक नारियल का गोला ले लिया गया है, उसमें क्या हुआ है
कि एक बल्ब को फंसा कर दिखाया गया है या एक कटोरे में एक गेंद को, उसी तरह से हमारा कंधा का जो हड्डी होता है यहाँ पे जोड़ होता है। देखिए यहाँ कटोरी नुमी जो खोल होता है उसमें ये बाँ हमारे हाथ का जो गोल वाला गेंद जैसा हिस्सा होता है इसमें धंसा रहता है, और इस धंसने के कारण क्या होता है, इसको हम स्वतंत्र रूप से चारों तरफ गोल गोल घुमा सकते हैं। जैसे इसको हम चारों तरफ गोल घुमा सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं। तो यहाँ पर कंदुक खलिका संधि होता है, हाथ की हड्डी एवं कंधे की हड्डी के बीच कंदुक खलिका संधि। अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, कपाल की अस्थि कौन सी गति करती है। कपाल यानी हमारे मस्तिष्क के ऊपर जो होता है, खोपड़ी जिसको कहते हैं, कपाल और ऊपरी जबड़े में अचल संधि होता है, इसलिए ये गति नहीं करती, सिर्फ निचला जबड़ा गति करता है। तो देखिए कपाल की अस्थि में कोई गति नहीं होता है, उसमें जो है निचला जबड़ा गति करता है, वो भी ऊपरी जबड़ा नहीं करता है और कपाल में गति नहीं होता है। तो इसको कहेंगे अचल गति। अचल संधि पाया जाता है इसलिए इसमें अचल गति होता है, कोई भी गति नहीं होता। देखिए इसको चित्र में भी दिखाते हैं। देखिए अचल संधि, खोपड़ी है तो खोपड़ी का ये जो जितना ब्रेन का हिस्सा रहता है, यहाँ पर जो हड्डियाँ रहती हैं, यह आपका गति नहीं करता है। इसके साथ ही इसी के साथ ये ऊपरी जबड़ा भी जुड़ा रहता है। ये ऊपरी जबड़ा है जिसमें ऊपर के दांत लगे रहते हैं, ये भी आपका स्थिर रहता है। आप अपने मुंह को, जैसे मुंह को खोल कर बंद करके देख सकते हैं, आपका ऊपरी जबड़ा नहीं हिलता है। जब भी खुलेगा तो आपका ये निचली जबड़ा जो है आपका नीचे जाता है ऊपर होता है, नीचे जाता है ऊपर होता है, ये निचली जबड़ा में गति होता है। ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी जो है, देखिए खोपड़ी यानी कपाल के मध्य अचल संधि है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ती, क्यों नहीं मुड़ सकती। तो इसका उत्तर होगा, हमारी कोहनी के पास अस्थियां कब्जा संधि के द्वारा जुड़ी रहती हैं। जैसे दरवाजे में लगे कब्जे के कारण दरवाज़ा एक ही ओर खुलता है, ठीक वैसे ही हमारी कोहनी सिर्फ ऊपर की ओर उठती है। देखिए यहाँ पर और छूट गया, रुकिए लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे छूट गया था एक शब्द, उसको जोड़ दिए। जैसे दरवाजे में लगे कब्जे के कारण दरवाज़ा एक ही ओर खुलता है, ठीक वैसे ही हमारी कोहनी सिर्फ ऊपर की ओर उठती है या मुड़ती है, इसे पीछे की ओर नहीं मोड़ सकते। जैसे हमारा देखिए हाथ है, ये हाथ में देखिए यह जो है केवल ऊपर उठेगा, आपका नीचे या पीछे नहीं मुड़ सकता है। इसको हम किताब में देखिए चित्र के द्वारा भी समझाते हैं। देखिए हमारे जो हाथ के पास ये जो हड्डी होता है, जोड़ होता है, यह कब्जा संधि के जैसा। जैसे दरवाजे में कब्जे लगे रहते हैं, खिड़की में, दरवाजे में, ये दरवाज़ा एक ही ओर खुलता है बंद होता है, पीछे की ओर तो नहीं जाता एकदम। उसी तरह हमारा घुटना में भी जो हड्डी होता है वह केवल एक ही ओर आपका खुलता है और बंद होता है। इसीलिए हमारा कोहनी का जो हड्डी है, कोहनी जो है हमारे पीछे की ओर मुड़ती नहीं है, सिर्फ आगे की ओर ही मुड़ती है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले उपास्थि के उदाहरण, तो हमारे शरीर में दो उपास्थि पाए जाते हैं, एक कान और एक नाक का बाहरी हिस्सा। जो कान का बाहरी हिस्सा होता है और नाक का जो बाहरी हिस्सा होता है, जो हड्डी होता है उस पर, उसको उपास्थि कहते हैं। ये मुलायम होते हैं। उपास्थि जो है हड्डी की अपेक्षा मुलायम होते हैं। देखिए इसको चित्र में भी दिखाते हैं हम आपको, आप छूकर भी अनुभव कर सकते हैं। देखिए ये कान का जो हिस्सा होता है, आप अपने कान को छू कर देखिएगा, इसमें भी हड्डी होता है लेकिन एकदम मुलायम हड्डी होता है। कान हो गया, नाक हो गया, ये सब उपास्थि होते हैं। ये अस्थि की तरह कठोर नहीं होते हैं बल्कि लचीले होते हैं। इनकी हड्डियां जो होती हैं एकदम लचीलापन होता है, इसमें मुलायम होता है, इसे मोड़ सकते हैं हम लोग। नाक की हड्डी, कान की हड्डी। तो पाठ नंबर 9 के सभी प्रश्नों का उत्तर जो है कंप्लीट हो गया है। 1 नंबर सही गलत वाला, 2 नंबर आपका भरने वाला, 3 नंबर सत्य असत्य, और 4 नंबर जो है मिलान करने वाला, और 5 नंबर जो ये क्वेश्चन था, चारों प्रश्नों का उत्तर हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।
सबको थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबा देते हैं तो जब भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगा, इसकी सूचना पहले मिल जाएगी। आपके यूट्यूब खुलते ही आप में उसमें नोटिफिकेशन दिखाने लगेगा, ऊपर ही हमारा वीडियो आ जाएगा, जिससे आपको खोजने में प्रॉब्लम नहीं होगा और आसानी से आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। मेरे वीडियो को देखकर आप अच्छे से अच्छे प्रश्नों का जवाब लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।